आज से हम सोशल साइंस का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। सोशल साइंस के सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि सोशल साइंस में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री और थर्ड पार्ट में आता है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो इन सभी पार्ट्स में इनके कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं और उन्हीं चैप्टर्स को हम हर क्लास में थोड़े थोड़े करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी वाले पार्ट को देखते हैं हम। ज्योग्राफी में डिफरेंट प्लेसेस के बारे में स्टडीज़ की जाती है, साथ ही साथ पीपल और इन्वायरमेंट के बीच जो रिलेशन होता है उसको दिखाया जाता है इसमें, उसके बारे में हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। अब जो हमारी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है वो है यूनिवर्स। अब यूनिवर्स के बारे में पढ़ें कि यूनिवर्स क्या होता है, उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हेवनली बॉडीज़ क्या होती हैं, ठीक है ना। अगर हेवनली बॉडीज़ हमें पता चल गई तो हम यूनिवर्स की डेफिनेशन इजीली बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हेवनली बॉडीज़ क्या होती हैं। हेवनली बॉडीज़ की बात करें तो द ऑब्जेक्ट्स डेट सीम टू बी हैंगिंग इन द स्पेस आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज़। वो सभी ऑब्जेक्ट्स जो कि स्पेस में होते हैं, जिनमें से कुछ को हम देख भी सकते हैं, वो सभी हेवनली बॉडीज़ होती हैं। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल देखें तो स्टार्स। स्टार्स एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है हेवनली बॉडीज़ का, ठीक है ना। उसके बाद कुछ और एग्जांपल देखें तो सन। सन भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हेवनली बॉडीज़ का, जो हम देखते भी हैं जिसे हम, ठीक है ना। उसके बाद और कुछ रियल एग्जांपल्स की बात करें तो मून। मून भी एक हेवनली बॉडी ही है, ठीक है ना, उसका एक एग्जांपल है। और अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास हम सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स होते हैं हमारे, वो सारे प्लैनेट्स भी हेवनली बॉडीज़ में ही आते हैं, ठीक है ना। अब हमने हेवनली बॉडीज़ को समझ लिया, अब हम देखते हैं यूनिवर्स के बारे में, ठीक है। द हेवनली बॉडीज़ आर स्प्रेड ओवर अ वास्ट स्पेस विच इज टर्म इज द यूनिवर्स। जो हमने अभी हेवनली बॉडीज़ के बारे में पढ़ा, वो स्पेस में काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है और उसी एरिया को यूनिवर्स कहा जाता है, ठीक है ना। अब इस डायग्राम में आप देखिए यूनिवर्स किस तरह से होता है। अब आगे बात करते हैं सोलर सिस्टम्स। तो सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ सन एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट मूव्स अराउंड इट। जो सोलर सिस्टम होता है वो सन और उसके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उनको मिलाने से, उनको अगर हम मिला दें तो वो एक सोलर सिस्टम बन जाता है, ठीक है ना। सोलर सिस्टम की एक और डेफिनेशन हम बोल सकते हैं फैमिली ऑफ द सन। अगर हम दूसरे वर्ड्स में अगर कहना चाहें तो सन की जो फैमिली होती है उसे हम सोलर सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें सन होता है और उसके आसपास जो भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो सब होते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सन और उसके आसपास जो प्लैनेट घूम रहे हैं वो सोलर सिस्टम है पूरा, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं सन, कि सन क्या होता है। तो अगर हम सन की बात करें तो सन इज़ लाइक अ स्टार। सन एक स्टार होता है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे सोलर सिस्टम में, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स और उनकी सैटेलाइट्स होती है वो सब सन के आसपास मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें इस डायग्राम में आप देखिए जो सन होता है वो किस तरह से होता है। अगर एक्चुअल देखा जाए उसे तो ऐसे तो कोई देख नहीं सकता एक्चुअल, फिर भी उसका एक डायग्राम इस तरह से दिया गया है। अब हम प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जो कि अपनी ऑर्बिट पे सन के आसपास घूमते रहते हैं, ठीक है। अगर सन से इनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम प्लैनेट्स को जमाएं तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला सबसे करीब प्लैनेट कौन से सन के, उसके बाद कौन सा है, इसी तरह लास्ट में कौन सा है, तो वो हम सीरियल से देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सन के सबसे करीब है मर्क्यूरी, ठीक है। उसके बाद वेनस, फिर उसके बाद है अर्थ, फिर आता है मार्स,
उसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, और सबसे लास्ट में है नेपच्यून। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने जमाए। ठीक है, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। और ये सब प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट पर सन के आसपास मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।